और वो जीवन को बहुत प्रभावित भी नहीं करते, वो बस है एक पार्ट है, छोटा सा पार्ट है, चल रहे हैं। अंधविश्वास एक नए अर्थ में देखें तो तकनीक बढ़ने के साथ बढ़ सकते हैं। जैसे अभी मेंटलिज्म और जादू की बात चल रही थी। आप इमेजिन कीजिए कि आप सड़क पे जा रहे, कोई रैंडम व्यक्ति आपको बुलाए और कहे कि यार ये बताओ तुम्हारा नाम अमित है, और आप कहें हाँ नाम तो अमित ही है। फिर वो शक हो रहे, इसको कैसे पता लग गया, लेकिन डर भी लग रहा है। फिर उसने कहा अच्छा तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ ये है, वो वैसे ही बता दी। रैंडम सा है, कल्चर भी अलग है, अमेरिकन आदमी है। आप कहीं घूमने गए थे, कोई अमेरिकन या नॉर्वे का आदमी अचानक सामने आ गया, वो बात कर रहा है। फिर कह रहे अच्छा अच्छा ये बताओ कि तुम्हारा जो सबसे छोटा भाई है रिंकू, वो कैसा है। अब तो आपकी नानी मर जाएगी कि भैया कुछ तो गड़बड़ है ना। ये ट्रिक्स एआई के ज़माने में कितनी आसान है, आपको अंदाजा है। ये हो रहा है आजकल। ये भविष्य की बात नहीं बता रहा हूँ मैं, वर्तमान की बता रहा हूँ। आपने सुना होगा कि मेटा कंपनी ने रेबन के साथ मिलकर ग्लासेस निकाले हैं, कुछ स्मार्ट ग्लासेस। स्मार्ट ग्लास क्या है कि आपने चश्मा लगा लिया, उसके अंदर सामने कैमरा है, पीछे स्पीकर से आवाज़ कान में आ रही है। वो आवाज़ इस तरह से आती है कि आसपास किसी को नहीं पता लगता, आपके कान में ही जाती है, आपको हेडफोन लगाने की ज़रूरत भी नहीं है। प्रोसेसर्स भी लगे हुए हैं उसी चश्मे के अंदर। एक आदमी ने कुछ दिन पहले एक प्रयोग किया, अपने उस चश्मे को कनेक्ट कर लिया वाईफाई के साथ और एक एपीआई इंटीग्रेट कर ली। क्या इंटीग्रेशन किया कि एक एआई का इंजन बनाया जो क्या करता है कि जैसे आप किसी के सामने जाएंगे, आपने किसी को देखा, उसकी फ़ोटो स्टोर हो गई, अपने आप हो जाएगी। ठीक है, आप बटन दबा भी सकते हैं, आप रैंडमली भी कर सकते हैं। फ़ोटो स्टोर होते ही उस एआई इंजन ने सोशल मीडिया पर सर्च किया, फ़ोटो मैच की। ये सारा काम 2-3 सेकंड में हो रहा है। 2-3 सेकंड में मैच हो गया। मैच होते ही आपके सोशल मीडिया प्रोफाइल जितने हैं सब उसने खोले और 1 सेकंड में एआई ने आपकी डिटेल्स एक फॉर्मेट में निकाल के सामने रख दी, जो चश्मे में उसको दिख रहा है। चश्मा उसके लिए स्क्रीन की तरह भी है। स्क्रीन पे लिखा हुआ है इसका नाम ये है, इसी मम्मी का नाम ये है, पापा का नाम ये है, इतने भाई हैं, यहाँ रहता है, एड्रेस ये है, मोबाइल नंबर ये है, ईमेल आईडी ये है। इतना ही नहीं और डेटा कुछ कुछ। अभी आपने सुना है कुछ लोग फ़ोटो खींच रहे हैं एआई से, पूरी बाह की कमीज पहन के फ़ोटो खींची और कहा कि चेंज करो, उसने चेंज की और यहाँ तिल बना दिया, और तिल सच में है। क्योंकि वो एआई वाले आपकी कितनी फ़ोटो इकट्ठी कर चुके आपको भी नहीं पता, उनमें से एक फ़ोटो में तिल दिख रहा था और आपके नाम के साथ डेटाबेस में तिल लगा रखे उसने पहले से। आप पूरी बाह की कमीज पहन के फ़ोटो खींच रहे हैं और कह रहे हैं कि इसको थोड़ा चेंज करके दिखाओ, वो खुद तिल बना रहा है एग्जैक्टली वहीं जहाँ पर है। अब सोच के देखिए कि वो चश्मा आपके पास है और आप अपने गांव में गए जहाँ किसी को दूर दूर तक हवा तक नहीं की, ऐसा कुछ हो चुका है। आपने वो चश्मा पहना हुआ है और गांव में गए हैं, बड़े बड़े झाड़ फूंक करने वाले फेल हो जाएंगे आपके सामने। और आपने रैंडमली किसी से कहा कि मैं किसी के बारे में कुछ भी बता सकता हूँ, ऊपर से कनेक्शन सीधा आ रहा है, सही में आ रहा है, वाईफाई का आ रहा है। और लोगों ने कहा अच्छा तो ये बताओ, किसी दूसरे गांव का आदमी है, बताओ उसको ऐसा बताओ कौन है। और आपने कहा बस 2-3 सेकंड दो, लेकिन 2-3 सेकंड आप कहानी सुनाते रहेंगे ताकि शक ना हो जाए। आप कहेंगे तुम्हें तो मैं जानता हूँ, आप टाइम खींच रहे हैं ताकि अंदर से डेटा आ जाए, इतना ही खेल है। अच्छा जादूगर दरअसल अच्छा स्टोरी टेलर होता है और स्टोरी सुनाने के प्रोसेस में इंफॉर्मेशन गैदर कर रहा होता है। खेल इस बात का है। और हम 3-4 सेकंड कहानी सुने, अरे मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम, तब तक आ गया नाम कि तुम्हारा नाम यार मुझे लग रहा है कि ऐसे शुरू होता है। फिर हमने पूरा नहीं बताया था कि सस्पेंस क्रिएट हो। आपको पूरा नाम दिख रहा है अंदर, संजीव कुमार, आप मजे ले रहे हैं कि यार ऐसे शुरू होता है ना। वो घबरा गया, आपने कहा लेकिन पूरा मैं नहीं सोच पा रहा। एक काम करो, अपने मन में अपना नाम बोलो। अपने मन में अपना नाम बोल रहा है, कह रहे बस 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 तुम संजीव कुमार हो। आपको पहले से पता है, आप एक्टिंग अच्छी कर रहे हैं। उसकी हवा खिसक गई, उसको लग रहा है कि ना। अब आपने कहा डेट ऑफ बर्थ निकालते तुम्हारे, चलो। अब मान लीजिए डेट ऑफ बर्थ उसकी 5 अक्टूबर है, वो दिमाग के अंदर क्या बोलेगा, 12 नवंबर 12 नवंबर 12 नवंबर। आपको पहले से पता है,
आप कहेंगे अच्छा तुम जान मुझे कुछ और बोल रहे हो ना, घबरा जाएगा, आप तो कैसे बोल रहे थे? फिर आप बोलेंगे ना, वो नहीं है जो तुम बोल रहे हो, 5 अक्टूबर है जो चश्मे के अंदर दिख रही है मुझे। उससे ये पता ही नहीं कि आपने चश्मा कौन सा पहना हुआ है और कहाँ कहाँ से कनेक्टेड है। तो एक नई तकनीक आएगी, जब तक गांव का आदमी समझेगा 50 बार भूत बन चुका होगा। हर नई तकनीक जादू चमत्कार बढ़ाएगी और जो तकनीक से वंचित हैं उनको और गधा बनाएगी। और कोई चमत्कार करना चाहे इन तकनीकों से तो कर ही सकता है। ऐसे बहुत सारे, मैं रिवील नहीं करूंगा कोई भी, लेकिन सब होते हैं। अब एक हुफाई नाम से तकनीक आ गई है, वाईफाई से भी नेक्स्ट लेवल है। बिना कैमरे के आप किसी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। वाईफाई के सिग्नल से आपकी स्कैनिंग हो जाएगी, आप एग्जैक्टली किस समय कहाँ थे, आपकी बॉडी की इमेज के हिसाब से बता देगा कि ये व्यक्ति वहाँ घूम रहा है। वाईफाई से, कैमरा ही नहीं चाहिए। अब आपके घर के अंदर वाईफाई लगा हुआ है, कोई सीसीटीवी नहीं है, और कोई आपके वाईफाई सिस्टम को हैक कर ले और कहे कि मैं टेलीपैथी से बता सकता हूँ कि इस समय तुम अपने बेडरूम में या अपने स्टडी रूम में ये वाली किताब पढ़ रहे हो। केवल वाईफाई के सिग्नल्स की इमेजिंग से वो बता सकता है। अब जब तक ये तकनीक हर व्यक्ति को नहीं पता होगी, तब तक टेलीपैथी भी चलेगी। तो मेरा खैर कहने का भाव ये है कि जितने जादू दिखते हैं उनमें से 99% केसेस में सफाई होती है, हाथ की या तकनीक की या कोई कलाकारी। और अच्छे जादूगर जैसे हमारे मित्र सुहानी शाह ईमानदारी से बताते हैं कि कोई सुपरनेचुरल पावर्स नहीं है, हमने अभ्यास किया है, सीखा है, और एक कला है, आर्ट है, आर्ट के रूप में उसका सम्मान हो। आर्ट के रूप में तो एंजॉय करना ही चाहिए उसको। कितना मज़ा आता है, कोई आपका पासपोर्ट निकाल दे, नानी मर जाती है उस समय। पर मैं आपसे कह रहा हूँ, डरना मत, कोई आपका दिमाग पढ़ नहीं पा रहा है, वो केवल एक कला है, एक आर्ट है, सुंदर आर्ट है। सर लेकिन अभी भी एक सवाल मन में है कि जैसे अगर धर्म अभी चल रहा है, सबके पास है, बहुत लोगों के पास तो है ही, विज्ञान है, आस्था है, यहाँ तक कि आध्यात्म है, तो क्या ये सब एक साथ नहीं चल सकते? क्योंकि धर्म आस्था पर टिका है और हम देखें आध्यात्म अनुभव पर टिका है और विज्ञान तर्क पर टिका है। एक साथ क्यों नहीं चल सकते हैं? वैज्ञानिक लोग विज्ञान के क्षेत्र की ही बात करें, करते भी हैं। वैज्ञानिक लोग आमतौर पर अपने क्षेत्र से बाहर निकलने से बचते हैं। वैज्ञानिकों में ये बात बड़ी अच्छी है, वो अपनी हर बात को गलत मानने को तैयार बैठे हुए हैं। आप साबित कर दीजिए, तुरंत गलती मान लेंगे अपनी। उनकी प्रतिज्ञा ही ये है। जब वो थीसिस आता है कोई वैज्ञानिक का, उसमें क्या लिखा होता है? जब तक गलत साबित ना हो जाए तब तक के लिए थीसिस ये है। इतने ईमानदारी से काम करते हैं। तो वैज्ञानिक अपनी रिसर्च करते हैं, स्टडी करते हैं, ईमानदारी से करते हैं, गलत हों तो मान लेते हैं, विनम्र हैं, अपनी हद में रहते हैं। वो भगवान की बात भी नहीं करते। कहाँ कह रहे हैं कि हम भगवान को साबित कर देंगे, नहीं कर देंगे। आमतौर पर कोई वैज्ञानिक नहीं कहता है, कहता भी तो अपने विश्वास के रूप में कहता है। धर्म को भी लिमिट कर लेना चाहिए अपने आप को। धार्मिक क्षेत्र में कुछ आस्था के प्रश्न हैं, कुछ रिचुअल्स हैं, कुछ भावनाओं का मसला है, नैतिकता का मसला है, वहाँ तक लिमिट कर लें अपने आप को। आध्यात्मिक लोग आध्यात्मिक अनुभव कैसे होता है सबको सिखाएं, क्योंकि वो अनुभव है बड़ा एनरिचिंग। मैं जो कहना चाह रहा हूँ, अगर आपको कभी वो अनुभव हो तो वो बड़ा यूनिक अनुभव है। मुझे अब तक हुआ नहीं है, मैं उसके थोड़ा नज़दीक जाने का प्रयास करता हूँ कभी कभी, एग्जैक्टली नहीं हुआ है, पर मैं जितने लोगों से सुना है मैं ये जानता हूँ कि वो बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस होता है, जिसको भी होता है। और जिसको होता है उसकी ज़िंदगी काफ़ी चेंज होती है, मतलब गलतफहमियाँ दूर हो जाती हैं। तो वो अनुभव होना बड़ी कमाल की बात है, ज़िंदगी बेहतर हो जाती है। लेकिन उस अनुभव के बेस पे ये दावा करना कि मैं ब्रह्मांड या ब्रह्म के बारे में कुछ ऐसा जानता हूँ जो पहले नहीं जानता था, वो बहुत ऑथेंटिक नहीं है। तो आध्यात्मिक लोग अपने आध्यात्मिक अनुभव को शेयर करें, सब लोग उसको फॉलो करें। वैज्ञानिक लोगों से वैज्ञानिक ज्ञान लें, धर्म से आस्था के हिस्से तक सीमित रहें, और धर्म के लोग भी कोशिश करें कि जो उनकी धार्मिक मान्यताओं में साबित हो गई हैं कि गलत चीज़ें हैं, उनको हटाएं। धर्म के अंदर, जैसे संविधान में संशोधन होता है, धर्म में भी तो हो सकता है। हर धर्म के अंदर धर्म के सबसे जो कायदे के लोग हैं उनका समूह हो, जो धार्मिक पुस्तकों में संशोधन कर सकता हो। और जैसे संविधान में होता है 130वां संशोधन, 108वां संशोधन, धर्म की पुस्तकों में क्यों नहीं हो सकता? 21वां संशोधन,
और उसमें ये पंक्ति हटा दी गई है, अब से ये पंक्ति मानी जाएगी। धर्म के सामने चुनौती बढ़ती जाएगी अगर वो विज्ञान के साथ नहीं चलेगा तो धर्म को भी खुद को मॉडिफाई करने के तरीके निकालने होंगे, और निकाल लेंगे तो फिर कोएग्जिस्टेंस संभव भी है और वांछनीय, डिजायरेबल भी है। सर समाप्त हो गया, तमाम बिंदुओं पर बात हो चुकी है, तो यहीं पे सेशन समाप्त करते हैं और उम्मीद है कि किसी नए टॉपिक के साथ फिर आपसे हमारी मुलाकात जल्दी ही होगी। हाँ हाँ जरूर होगी, है ना। चलिए धन्यवाद।